Good morning students. Today I will teach you history of class 11th and I will continue first chapter from the beginning of time. In our last video we have started this chapter, first chapter of history, and we have discussed about the story of early human existence कि अर्ली ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है या इमर्ज है वो अर्थ सरफेस पर कब हुआ था। तो 5.6 मिलियन ईयर्स अगो ह्यूमन लाइक क्रिएचर, मानव की तरह दिखने वाला जो प्राणी है वो अर्थ सरफेस पर क्या हुआ था, अपीयर हुआ था। और 1,60,000 ईयर्स अगो जो मॉडर्न ह्यूमन हैं हु न्यू हाउ टू हंटिंग एंड गैदरिंग फूड, ये सब चीज़ें वो जानता था कि हंटिंग और फूड गैदरिंग करना, फूड ऑब्टेन करना, जो मॉडर्न ह्यूमन हैं हुज अपीयरेंस वाज लाइक अस हु प्रेजेंट ऑन द अर्थ like 1,60,000 years ago. Along with this, we also discussed about the sources to understand early human history. हमने अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री को समझने के लिए कि अर्ली ह्यूमन की हिस्ट्री जो है उसको समझने के लिए हमने सोर्सेस को भी डिस्कस किया। उसमें जो सोर्सेस थे, फॉसिल्स थे, टूल्स थे और केव्स पेंटिंग थी और एक्ट ऑफ क्रिएशन बाय गॉड। दीज वर 4 सोर्सेस टू अंडरस्टैंड अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री एंड टुडेज आवर टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ अर्ली मैन। अब हम बात करते हैं, मीन्स ये जो चैप्टर है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम, इस चैप्टर में हम अर्ली मैन का ही डिस्कशन करेंगे कि जो अर्ली मैन है वो अर्थ सरफेस पर कब प्रेजेंट हुआ और अर्ली मैन की इंफॉर्मेशन है जो है वो हमें किन सोर्सेस से मिलती है। तो अर्ली मैन जो है ह्यूमन लाइक क्रिएचर वो 5.6 मिलियन ईयर्स क्या हुआ था, अर्थ पर प्रेजेंट हुआ है। और मॉडर्न ह्यूमन जिसका जो रिजेंबल करता है हमें एंड हु न्यू हंटिंग एंड फूड गैदरर, वो फूड गैदरिंग को और हंटिंग को जानता था। इस तरीके के मानव का जो प्रेजेंट है या फिर जो एग्जिस्टेंस है अर्थ पर कब हुआ, 1,60,000 ईयर्स अगो। और अर्ली ह्यूमन की हिस्ट्री को समझने के लिए या अर्ली ह्यूमन की हिस्ट्री के बारे में जो हमें नॉलेज मिलती है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो 4 सोर्सेज से मिलती है। फॉसिल से, जब वो फॉसिल्स यानी कि रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स जो कि अर्थ के नीचे दबे हुए हैं, एक्सकेवेशन के दौरान जब इनके रिमेन्स हमें मिलते हैं और हम जब इनकी स्टडी करते हैं तो भी हमें अर्ली ह्यूमन की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि अर्ली ह्यूमन किस तरह का दिखता था, कितने साल पहले वो अर्थ पर प्रेजेंट हुआ था। केव पेंटिंग से भी हमें अर्ली ह्यूमन की एक्टिविटी का और टूल्स से भी हमें अर्ली ह्यूमन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। नाउ टुडेज आवर टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ अर्ली मैन। हिस्ट्री ऑफ अर्ली मैन यानी कि जो आदि मानव है उसकी हिस्ट्री। हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि जो स्कल है या जो रिमेन्स है आदि मानव का सबसे पहले कहाँ निकला, उसकी स्टडी किसने की और कैसे पता चला कि ये जो है अर्ली मैन जो है वो ऐप से या मंकी से ही क्या है, मंकी का ही एक फॉर्म रहा है कि अर्ली मैन ऐप और मंकी का कोई फॉर्म रहा, ये कैसे मालूम चला और सबसे पहले जो इसके रिमेन्स है वो कहाँ पर मिले थे। तो इन अगस्त 1856 की बात है। ये है नियंडर वैली इन नियंडर वैली। तो सबसे पहले अर्ली मैन का जो स्केलेटन है यानी कि जो ढांचा है, अर्ली मैन का स्केलेटन जो ढांचा है या हड्डियां हैं या उसकी स्कल है, स्कल एंड स्केलेटन के जो रिमेन्स है वो नियंडर वैली में 1856 अगस्त में मिले थे। अब ये कैसे मिले थे, हम बात कर रहे हैं अर्ली मैन की हिस्ट्री में। तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि अर्ली मैन का सबसे पहले रिमेन्स कहाँ मिला और कैसे पता चला कि ये जो स्केलेटन है या ये जो स्कल है ये अर्ली मैन का है, किसी जानवर का भी तो हो सकता है। तो इस टॉपिक में हम यही पढ़ने वाले हैं। In August 1856 in Neander Valley,
डिस्कवरी ऑफ अ स्कल, एक स्कल यानी कि खोपड़ी की डिस्कवरी की गई, खोज की गई, वॉज ए फॉर्म ऑफ ह्यूमन एंड सम स्केलेटन फ्रैगमेंट्स वर ऑल्सो फाउंड। तो निएंडर वैली के अंदर अर्ली ह्यूमन के स्कल एंड सम फ्रैगमेंट्स यानी कि कुछ टुकड़े, कुछ पीसेस मिले हैं स्केलेटन्स के, वर ऑल्सो फाउंड। तो स्कल मिली थी निएंडर वैली में अगस्त 1856 में, और कुछ फ्रेगमेंट क्या मिले, स्केलेटन्स के मिले, जो कि इंसान जैसे दिखते थे। देयर वर हैंडेड ओवर टू दीज वर हैंडेड ओवर टू द कार्ल फॉलहर्ट। कार्ल फॉलहर्ट को ये हैंडेड ओवर कर दिए गए। जो निएंडर वैली में जो स्केलेटन और जो स्कल मिली थी ह्यूमन की, डिस्कवरी ऑफ ए स्कल दैट वाज द फॉर्म ऑफ ह्यूमन, यानी कि जो खोपड़ी मिली और कुछ जो स्केलेटन्स के फ्रैगमेंट्स मिले थे एक फार्मर को मिले थे, वो कहाँ पर मिले थे, निएंडर वैली में मिले। और इस निएंडर वैली में जब फार्मर को ये चीज़ें मिली तो ये किसको हैंड ओवर कर दी गई, कार्ल फॉलहर्ट को ये हैंड ओवर कर दी गई, सौंप दी गई, हु वॉज ए लोकल स्कूल मास्टर, जो कि एक स्कूल मास्टर थे, एंड नेचुरल हिस्टोरियन थे। यानी कि जो वहाँ के हेड थे, फार्मर्स वगैरह जब निएंडर वैली में काम कर रहे थे तो उनको क्या मिला, स्कल मिला और फ्रैगमेंट ऑफ स्केलेटन मिले। तो वो लोग डर गए कि ये किसका है, और वो कुछ कैसा दिख रहा था, इट वॉज सेम्ड लाइक अ ह्यूमन के फ्रैगमेंट्स, स्केलेटन फ्रैगमेंट्स की तरह, स्कल की तरह दिख रहा था। देन दीज स्केलेटन्स फ्रैगमेंट्स ऑफ स्केलेटन एंड स्कल वर हैंडेड ओवर टू कार्ल फॉलहर्ट को ये क्या कर दिए गए, हैंड ओवर कर दिए गए, हु वॉज ए लोकल स्कूल मास्टर एंड नेचुरल हिस्टोरियन, हु रियलाइज्ड दैट दे डिड नॉट बिलोंग टू मॉडर्न ह्यूमन। और जब इन्होंने इसकी स्टडी करी, उस स्कल की और स्केलेटन की स्टडी करी, तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ये जो मॉडर्न है तो वो मानव का ही है, जो स्कल है वॉज अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन, वो ह्यूमन जैसा ही है, और जो स्केलेटन्स के फ्रैगमेंट्स है वो भी ह्यूमन जैसे ही हैं। बट ये किससे मैच नहीं करते हैं, मॉडर्न ह्यूमन से मैच नहीं करते हैं। मॉडर्न ह्यूमन यानी कि जो हम जैसा दिखता है ऐसे ह्यूमन से वो मैच नहीं करते हैं। अब इन्होंने क्या किया, he then made a plaster cast of skull and sent it to Hermann Schaefferson, who was the professor of the anatomy at Bonn University। अब इन्होंने क्या किया, इस स्कल को क्या किया, प्लास्टर करके कुछ चीज़ें में कवर करके, और जो स्केलेटन्स के फ्रैगमेंट्स थे इनको प्लास्टर करके आगे किसी प्रोफेसर को भेज दिया, जिनका नाम था हर्मन शेफरसन बॉर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, और उनको स्टडी के लिए भेज दिया कि ये किसका है। तो ये बात तो क्लियर हो चुकी थी, जो कार्ल फॉलहर्ट थे उन्होंने ये बात क्लियर करती थी कि दैट स्कल एंड फ्रैगमेंट और स्केलेटन वाज नॉट ऑफ मॉडर्न ह्यूमन, कि ये मॉडर्न ह्यूमन के तो नहीं है, बट श्योरली इट वाज ऑफ ह्यूमन, लेकिन ये है किसी ह्यूमन लाइक क्रिएचर के ही। लेटर दे जॉइंटली पब्लिश्ड अ पेपर। अब बाद में क्या होता है कि कार्ल फॉलहर्ट ने और हर्मन शेफरसन दोनों ने ही एक पेपर को पब्लिश किया, दैट दिस स्कल रिप्रेजेंटेड अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन दैट वाज एक्सटिंक्ट, कि ये जो स्कल है, ये जो खोपड़ी है, ये किसी ह्यूमन को तो यानी कि मानव को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बट मॉडर्न ह्यूमन को नहीं कर रही है। और जिस स्पाइशीज ऑफ ह्यूमन यानी कि ह्यूमन की जिस प्रजाति को, मानव की जिस प्रजाति को ये रिप्रेजेंट करती है, या दिस स्कल जिस ह्यूमन स्पेशीज की है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, वो मानव जाति खत्म हो चुकी है। बात समझ में आई? तो हिस्ट्री हमने पढ़ी है कि जो अर्ली ह्यूमन की सबसे पहले जो स्कल है और स्केलेटन के जो फ्रैगमेंट्स हैं वो निएंडर वैली में मिले थे। निएंडर वैली में अर्ली ह्यूमन का स्केलेटन, फ्रैगमेंट ऑफ स्केलेटन एंड स्कल्स निएंडर वैली में इन 1856 में मिले थे, और इनको हैंड ओवर कर दिया था कार्ल फॉलहर्ट को, और कार्ल फॉलहर्ट ने ये बात रियलाइज़ करी कि दैट इट वाज नॉट बिलोंग टू अ अर्ली मॉडर्न ह्यूमन,
कि ये किसी एक मॉडर्न ह्यूमन से बिलोंग नहीं करती हैं, ये जो एविडेंस या जो रिमेन्स मिले हैं। इन्होंने फिर बाद में क्या किया, उस पर प्लास्टर करके आगे प्रोफेसर को भेज दिया, हुज नेम हरमन शेफरसन को इन्होंने भेज दिया। अब हरमन शेफरसन और कार्ल फॉरलॉन्ट ने एक पेपर पब्लिश किया, उसमें ये बात उन्होंने बताई कि दैट रिमेन्स वॉज ऑफ अ ह्यूमन, कि एक उस तरीके के ह्यूमन का दैट वॉज एक्सटिंक्ट, जो प्रजाति खत्म हो चुकी हैं। अब एक चीज़ और थी, 24 नवंबर 1859 24 नवंबर को एक बुक पब्लिश करते हैं जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने एक बुक पब्लिश की जिनका नाम क्या था, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस। ऑन द origin of species, यानी कि प्रजाति के ओरिजिन से उनकी उत्पत्ति पर इन्होंने जो बुक लिखी थी वो कौन सी थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेशियस, यानी कि जो प्रजाति है उसकी उत्पत्ति पर एक उन्होंने बुक लिखी। इन विच ही आर्ग्यूड दैट, इस बुक में इन्होंने इस बात पर तर्क दिया कि ह्यूमन हैड इवॉल्व्ड फ्रॉम एनिमल्स अ लॉन्ग टाइम, कि जो ह्यूमन है, जो मानव है, वो किससे इवॉल्व हुआ है, किससे विकसित हुआ है फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स लाइक एप, मंकी, इस तरीके के एनिमल्स से ये इवॉल्व हुआ है, विकसित हुआ है। अंडरस्टूड। तो हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़े हैं, एक तो पढ़ा है कि स्कल और जो फ्रैगमेंट ऑफ स्केलेटन है वर फाउंड इन द निएंडर वैली इन अगस्त 1856 एंड इसको रियलाइज किया गया कि इट वॉज नॉट रिलेटेड टू मॉडर्न ह्यूमन, कि ये मॉडर्न ह्यूमन से रिलेटेड नहीं है। ये बात इसमें क्लियर कर दी गई कि ये जिस ह्यूमन से बिलोंग कर रहे हैं, कि दिस स्कल रिप्रेजेंटेड अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन दैट वॉज एक्सटिंक्ट, वो क्या हो चुकी है, एक्सटेंट हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। एक्सटेंट यानी कि जो खत्म हो चुकी हैं। 24 नवंबर 1859 को चार्ल्स डार्विन ने बुक लिखी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस यानी कि प्रजाति पर। उसमें इस बात पर आर्ग्यू किया दैट ह्यूमन इवॉल्व्ड फ्रॉम एनिमल्स, कि ह्यूमन जो है वो क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है, विकसित हुआ है, किससे, एनिमल्स, कौन से एनिमल्स, लाइक एप एंड मंकी। अब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ इन ह्यूमन एवोल्यूशन। तो आपको ये टॉपिक समझ में आया? हमने कितने टॉपिक पढ़े बेटा? हमने टॉपिक पढ़े, एक तो पढ़ा था ऑरिजिन ऑफ ह्यूमन ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पर ह्यूमन का ओरिजिन होना। तो ह्यूमन लाइक क्रिएचर का जो ओरिजिन है अर्थ सरफेस पर, जो एग्जिस्टेंस है वो प्रेजेंट है, वो अर्थ सरफेस पर कब हुई थी, 5.6 मिलियन ईयर्स अगो, इट मीन्स 56 लाख ईयर्स अगो। और जो मॉडर्न ह्यूमन है, मॉडर्न ह्यूमन से क्या मतलब है, मॉडर्न ह्यूमन्स मीन्स हु न्यू हंटिंग एंड गैदरिंग फूड। ओके, तो वो जो ह्यूमन है जो हंटिंग और गैदरिंग करना सीख गया था, उस तरीके की ह्यूमन की जो उत्पत्ति है या ओरिजिन है वो 160,000 ईयर्स अगो हुई थी। आफ्टर दैट हमने सोर्स पढ़ा कि अर्ली ह्यूमंस की इंफॉर्मेशन के सोर्स कौन कौन से हैं। अर्ली ह्यूमंस की इंफॉर्मेशन के सोर्स 4 हैं। कौन कौन से हैं बेटा? सबसे पहले तो रिमेन्स यानी कि फॉसिल्स। अभी अभी हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है, जो स्कल और फ्रैगमेंट ऑफ स्केलेटन्स मिली थी, वो क्या है, फॉसिल्स ही तो हैं। तो उन फॉसिल्स से मालूम चलाना कि द स्पेशीज ऑफ दैट ह्यूमन हैड बीन एक्सटिंक्टेड, वो क्या हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। तो इस तरीके से जो हमारा पहला जो सोर्स बना अर्ली ह्यूमन की हिस्ट्री को जानने के लिए, वो क्या बना, फॉसिल्स, यानी कि उनकी जो स्कल है या स्केलेटन्स के जो पीस हैं, बॉन्स के जो पीस हैं, जो अंडरग्राउंड डिस्कवरी की जाती है या फिर एक्सकेवेटेड किए जाते हैं।
तो अर्ली ह्यूमन की हिस्ट्री को जानने के लिए, टू नो और टू अंडरस्टैंड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अर्ली ह्यूमन, देयर आर 4 मेन सोर्सेज. फर्स्ट इज फॉसिल एंड सेकंड इज टूल्स. टूल्स लाइक स्टोन टूल्स. टूल्स ये लोहे के टूल्स से हम नहीं कहेंगे कि जो उस टाइम पर तलवारें वगैरह बना ली जाती थी, तो ये तो मिडिएवल पीरियड की बात है. तो हम अगर अर्ली ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ड्रैगन वगैरह उस टाइम नहीं मिलते थे एंशिएंट और मिडिएवल टाइम पर. ये प्री हिस्ट्री की बात है, जब इंसान को रिकॉर्ड करना भी नहीं आता था अपने इवेंट्स को. तो टूल्स, पत्थर के टूल्स हैं, उनसे भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है. केव पेंटिंग से भी हमें अर्ली ह्यूमन की इन्फॉर्मेशन मिलती है. एंड एक्ट ऑफ क्रिएशन बाय गॉड. अब हमने जो बात की वो हमने बात की हिस्ट्री ऑफ अर्ली ह्यूमन कि सबसे पहले अर्ली ह्यूमन के बारे में कब पता चला कि अर्ली ह्यूमन भी कोई चीज़ थी. हम लोगों ने तो सिर्फ हिस्ट्री पढ़ी थी. प्री हिस्ट्री के पहले का वाला जो पार्ट था प्री हिस्ट्री, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि बहुत पहले कोई आदि मानव रहते थे जिसको हंटिंग और गैदरिंग करना आता था, फूड प्रोड्यूसर नहीं बना था. तो इस तरीके के अर्ली मैन की हिस्ट्री सबसे पहले हमें कैसा पता चली, 1856 में निएंडर वैली ने जब उनका स्कल और फ्रेगमेंट ऑफ स्केलेटन मिले और ये बात रिलीज हुई दैट द ह्यूमन, ये जो स्कल्स के द ह्यूमन हैड बीन एक्सटेंट, कि वो जो ह्यूमन है, अर्ली ह्यूमन है, वो ख़त्म हो चुके हैं. और जब चार्ल्स डेविड ने बुक लिखी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस, उसके स्पेशियस, तो उसमें भी ये बात क्लियर करी है कि ह्यूमंस हैड बीन इवॉल्व, कि ह्यूमंस जो है, जो मानव है, वो किससे विकसित हुआ है, फ्रॉम एनिमल्स. तो ये बातें हमें अर्ली मैन के बारे में पता चली. अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ इन ह्यूमन एवोल्यूशन. इम्पॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. अब इसका क्या मतलब होता है? स्टेज का मतलब तो समझते ही हो, स्टेज, स्तर. एवोल्यूशन यानी कि ह्यूमन विकास की. हमने इसके पहले पढ़ा, चार्ल्स डार्विन ने इस बात का तर्क दिया था कि जो ह्यूमन है वो इवॉल्व हुआ है, विकसित हुआ है फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स से जो ह्यूमन है वो प्रेजेंट फॉर्म में कैसे आया. ठीक है, इसके लिए 4 स्टेजेस हैं. कौन कौन से स्टेज है? 4 हैं. जो पहली है वो है प्रीमेट्स. यानी कि प्रीमेट स्टेज वाला जो मानव है वो अराउंड प्रीमेट्स इमर्ज्ड अराउंड 36 million years ago. 36 million years ago means 360 lakh years ago. तो 360 लाख साल पहले जो मानव या जो मानव जैसी क्रिएचर या स्पेशियस अर्थ पर इमर्ज हुई, वो कौन सी थी? प्राइमेट्स. सेकंड है होमिनॉइड्स. जो थर्ड है वो है होमिनिड्स. और जो फोर्थ है वो है मॉडर्न ह्यूमन. ये जो इमर्ज हुआ था, होमिनिड्स जो प्रजाति थी मानव की, पहले थी प्रीमेट्स इमर्ज अराउंड 36 मिलियन ईयर्स अगो. MYA का मतलब होता है मिलियन ईयर्स अगो. होमिनिड्स इमर्ज्ड अराउंड 24 million years ago. 24 million years ago means 240 lakh years ago. Hominids emerged around 5.6
million years ago, it means 56 lakh years ago. And last one, modern human. मॉडर्न ह्यूमन से मैंने आपको मतलब समझा दिया था. मॉडर्न ह्यूमन मीन्स इन दैट पीरियड ह्यूमन न्यू हाउ टू हंटिंग एंड गैदरिंग. वो जानता था हंटिंग और गैदरिंग करना इन दिस पीरियड. इसका जो इमर्जेंस हुआ था, कब हुआ था? इमर्ज्ड अराउंड 1,60,000 ईयर्स अगो. ओके, तो अब हम ये देखेंगे कि जो ह्यूमन जिसका ओरिजिनेट सबसे पहले हुआ और वो ह्यूमन जिसका ओरिजिनेट सबसे बाद में हुआ, तो सबसे ज़्यादा नॉलेज किस में होगी? हम लोग भी देखते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन ज़्यादा एडवांस होती हैं, उसको ज़्यादा नए नए इन्वेंशन वो ज़्यादा करती हैं एज़ कम्पेयर टू ओल्डन डेज. पुराने डेज के बजाय जो न्यू जनरेशन होगी या न्यू डेज वाली जो जनरेशन होगी तो वो ज़्यादा इनोवेटिव होगी और उसको टेक्नोलॉजी का ज़्यादा नॉलेज होगी. इसी तरह प्राइमेट्स के कंपैरेटिव जो मॉडर्न ह्यूमन था, इसको नॉलेज ज़्यादा थी, तभी तो इसने फूड ऑब्टेन करना सीख लिया था. अब हम बात करते हैं तो आपको पता चला कितनी स्टेजेस हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के, यानी कि ह्यूमन विकास के. जो विकास हुआ है फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि एनिमल से ही तो ह्यूमन क्या हुआ? इवॉल्व हुआ है. जानवर से ही मानव क्या बना है? इंसान बना है. उसका विकसित रूप हम जो आज आया वो एनिमल्स लाइक ऐप और मंकी से वो आज का जो मॉडर्न फॉर्म है वो इवॉल्व हुआ है. तो जो इस फॉर्म तक आने तक, यानी कि जो प्रेजेंट फॉर्म तक आने तक, मॉडर्न ह्यूमन तक आने तक ह्यूमन ने कितने स्टेजेस क्रॉस किए हैं? 4 स्टेजेस हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन के पढ़ते हैं. इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास. तो ह्यूमन विकास के यानी मानव विकास के कितने स्टेजेस हैं? 4 स्टेजेस हैं. प्राइमेट्स, होमिनॉइड्स, होमिनिड्स, मॉडर्न. अब हम क्या करते हैं, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि डिस्क्राइब द 4 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो अभी आपको नेम ही बताएं. जो फर्स्ट स्टेज था ह्यूमन एवोल्यूशन का वो था प्राइमेट्स, सेकंड था होमिनॉइड्स, थर्ड जो है वो है होमिनिड्स एंड जो फोर्थ है वो है मॉडर्न. देखिए मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ. नाउ सी, दिस इज द पिक्चर. तो जो अर्ली ह्यूमंस हैं वो प्राइमेट से लाइक ये जो है मंकी ऐप, इससे इसका क्या हुआ है? इवोल्यूशन हुआ है, विकास हुआ है. तो वो जो प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट्स जो फॉर्म है वो ये ही प्राइमेट्स फॉर्म है और यहाँ तक आते आते मॉडर्न फॉर्म बन गई. तो इस तरीके से हम लोग स्टेजेस के बारे में डीपली पढ़ेंगे टुमारो. तो आपको पता चला है कि जो मॉडर्न ह्यूमन है उसका इमर्ज कब हुआ था? 1,60,000 ईयर्स अगो. और इसी में इनको हंटिंग और फूड गैदरिंग आती थी, इनको नहीं आती थी. तो मैंने आपको पिक्चर से क्लियर कर दिया है कि कैसे इवोल्यूशन हुआ था ऑफ ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ. तो इवोल्यूशन का जो मैन है वो ऐसे हुआ था. पहले वो एनिमल्स था, उसके बाद में पहले वो दोनों हाथों और पैरों को ऐसे रख के चला था. आफ्टर दैट वो वॉक सिर्फ पैरों से करने लगा, हैंड से वो वर्क करने लगा वो, और उसके बाद में वो अपने हाथों से फ्री होकर के काम करने लगा और चीज़ों को उठाने लगा. तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ? ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन का विकास हुआ. अंडरस्टूड. अब मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ प्राइमेट्स एंड देयर फीचर्स. सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी प्राइमेट्स एंड देयर फीचर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैं कल करूँगी. अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं तो उस पर एक बार फोकस कर लें. सबसे पहले मैंने आपको ये बताया है इमर्जेंस ऑफ ह्यूमन ऑन द अर्थ सरफेस. तो ह्यूमन लाइक क्रिएचर का तो इमर्जेंस कब हो चुका था? 5.6 मिलियन ईयर्स अगो. और मॉडर्न ह्यूमन का इमर्जेंस जो हुआ था 1,60,000 ईयर्स अगो. उसके बाद हमने पढ़ा सोर्स टू अंडरस्टैंड अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, और उसके बाद जो हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ अर्ली ह्यूमन. तो हिस्ट्री ऑफ अर्ली ह्यूमन का सबसे पहले हमें कि अर्ली ह्यूमन था भी कोई या नहीं था, इसके बारे में सबसे पहले हमें कैसे पता चला? नियंडर वैली में जब 1856 में जब स्कल मिली और कुछ फ्रैगमेंट मिले स्केलेटन्स के, और जब उसके बारे में इन्वेस्टिगेशंस की गई, उसके बारे में उस पर स्टडी की गई, देन ये बात रिलीज हुई दैट द स्कल एंड द फ्रैगमेंट ऑफ स्केलेटन नॉट बिलोंग टू अ मॉडर्न ह्यूमन.
इट वॉज बिलोंग टू ह्यूमन विच हैव बीन एक्सटिंक्ट, कि वो उस तरीके की ह्यूमन से बिलोंग करती है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है, और वो जो ह्यूमन है वो अर्ली ह्यूमन है। ओके, तो इन 4 स्टेजेस के बारे में जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो को लाइक ज़रूर करना है एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।